नमस्कार दोस्तों आज से हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम भारतीय संविधान से शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज आपके लिए एमपीपीएससी वन रक्षक, एमपी पटवारी या एमपी की सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो बर्मा है इस बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया जिसका नाम है बर्मा। तो अगर हम बात करें बर्मा की तो याद रखना है जो आपका म्यांमार है, इस म्यांमार को प्राचीन समय में या पहले इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका नाम था बर्मा। और दोस्तों ये जो बर्मा है, ये जो म्यांमार है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो इसी भारत शासन अधिनियम के तहत जो म्यांमार या बर्मा है इसको भारत से अलग कर दिया। तो किस अधिनियम के तहत किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसको भारत से अलग किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था, पहली तो क्या चीज हो गई संघीय व्यवस्था, और दूसरी केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो याद रखना है 1935 का जो अधिनियम था, इस 1935 के अधिनियम के तहत ही क्या हुआ, तो भारत में संघीय व्यवस्था को लागू किया गया और केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि केंद्र में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो 1946 में आपका क्या आता है, तो 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। और इस कैबिनेट मिशन की योजना क्या थी, अब इस कैबिनेट मिशन का मिशन क्या था, तो इसका मिशन था कि जो आपका भारत है, इस भारत में क्या करना, तो इस भारत में संविधान सभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना। भारत में संविधान सभा का गठन क्यों करना, क्योंकि भारत में संविधान का निर्माण हो सके। तो कैबिनेट मिशन कब आया, तो सन 1946 में आया। इसका क्या लक्ष्य था, तो भारत में संविधान सभा का गठन करना इस कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था। आपसे पूछे कि इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 3 सदस्य थे। पहला तो आपका कौन हो गया, पेंथिक लॉरेंस हो गया, पेंथिक लॉरेंस हो गया। दूसरा आपका कौन हो गया, तो एबी एलेक्जेंडर हो गया, एबी एलेक्जेंडर हो गए। और तीसरे कौन हो गए, तो तीसरे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए। तो यहाँ पर आपको 3 सदस्य दिखाई दे रहे हैं, पेंथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। मतलब अगर हम बात करें विलियम वुड की, तो ये विलियम वुड आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई वो याद रखना है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1946 में आया तो इसका लक्ष्य क्या था, संविधान सभा का गठन करना। और इसमें टोटल 3 सदस्य थे, पेंथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान सभा का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान सभा है, इस भारतीय संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया, तो अभी आपको बताया कि जो कैबिनेट मिशन योजना है जो कि सन 1946 में आई थी, इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। और अब ये संविधान सभा क्या काम करेगी, तो ये संविधान सभा भारत का संविधान का निर्माण करेगी। तो इसीलिए कैबिनेट मिशन सन 1946 में यहाँ पर संविधान सभा का गठन किया। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, सबसे पहला तो आपको ये जानना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये आखिर हुई थी किस दिन, तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर सन 1946 को। मैंने अभी आपको बताया कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसकी क्या योजना थी, तो संविधान सभा की यहाँ पर निर्माण करना। तो अब संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई, तो 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इसके जो अध्यक्ष बने, इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए आपके सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, ये उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष इनको इसलिए बनाया गया था कि जल्दी से आपका कैबिनेट मिशन आ गया, इसने बोल दिया कि अब जल्दी से संविधान सभा का गठन करो, तो अब इतनी जल्दी तो हम अध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं कर सकते। तो उस समय जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, और उस समय ये वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो इसी वरिष्ठ व्यक्ति को क्या बना दिया, तो इन्होंने सोचा कि ये वरिष्ठ व्यक्ति है तो इनको अभी टेम्परेरी अध्यक्ष बना देते, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता की वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, मतलब संविधान जो निर्माण हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो पहले अध्यक्ष थे वो तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन दोस्तों दूसरी बैठक फिर से होती है 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। और इस दूसरी बैठक में यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया, तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और दोस्तों याद रखना है, जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष भी कौन थे, तो ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, तो 11 दिसंबर को इनको भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था और दूसरी बैठक में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों जिस दिन पहली बैठक होगी उसी दिन इसकी स्थापना की गई। और जिस दिन पहली बैठक थी वो दिन क्या था, तो मैंने बताया था कि 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसी दिन संविधान सभा की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा रखा गया। तो याद रखना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया। और कब रखा, तो याद रखना है 13 दिसंबर सन 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 3 डेट में आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं, एक तो 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, दूसरी मैंने बताया आपको 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और एक मैंने बताया 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों 13 दिसंबर, 11 दिसंबर और 9 दिसंबर सन 1946 की बात है। ये तीनों डेट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है संविधान की दृष्टि से। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो संवैधानिक सलाहकार है या संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे। तो याद रखना है वो थे आपके BN राव, वेनेगल नरसिंह राव की बात करें तो BN राव जो थे, ये BN राव संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। अगला, यहाँ पर अब आपको एक सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो HC मुखर्जी बनाए गए थे। HC मुखर्जी जो थे, ये HC मुखर्जी आपके क्या बनाए गए थे, तो ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। फिर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो याद रखना है KM मुंशी जो थे, ये प्रारूप समिति में एकमात्र क्या थे, तो ये एकमात्र कांग्रेसी कौन थे, KM मुंशी थे प्रारूप समिति में। अगला, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो याद रखना ये कौन थे, तो ये थे आपके VT कृष्णमाचारी। VT कृष्णमाचारी कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजस्थान का। अगला, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके कौन थे, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से आपको इन ऑप्शन से मतलब नहीं रखना है, जो चीजें पूछी उनसे मतलब रखना है। पहला मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी बने थे। फिर मैंने पूछा आपसे कि प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो KM मुंशी साहब एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। फिर आपसे पूछेगा कि राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, तो VT कृष्णमाचारी कर रहे थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपन ने निकाल लिए। अगला,
भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फिर दो डेट याद रखनी है। एक तो यहाँ पर संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, तो याद रखना है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान पूर्ण कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया था। इसको लागू कब किया गया? तो याद रखना है संविधान जो लागू किया गया ये 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 के आपके संविधान को लागू किया था, लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत की संविधान सभा है, इस संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो याद रखना है 24 जनवरी सन 1950 को जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और अंतिम मतलब 12वीं बैठक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है? तो 12वीं बैठक होती है, और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और इसी अंतिम बैठक में क्या हुआ? तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा की 12वीं और अंतिम बैठक होती है, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाता है। अगला, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन कहां से हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए कहां से निर्वाचित किया गया? तो इनको यहाँ पर बंबई प्रेसिडेंसी से इनको निर्वाचित किया गया है, बंबई प्रेसिडेंसी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बंबई प्रेसिडेंसी से जो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनको चुना गया था। अगला, अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको सही जोड़ी बनानी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि आपसे पूछेगा, एक तरफ आपको संविधान की चीजें दी गई है और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि ये चीजें कहाँ से ली। तो आप सभी जानते हो कि सबसे पहले मौलिक अधिकार की हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार है ये भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखे तो कहाँ पर है? अमेरिका अधिकार पत्र। तो यहाँ से आपके क्या लिए गए? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। फिर आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो जो आयरिश संविधान है या आयरलैंड का संविधान है, यहां से अपन ने क्या लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। फिर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से ली गई? तो मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से ली गई? तो ये ब्रिटिश से ली गई। आपकी मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से ली गई? तो याद रखना ये आपकी ब्रिटेन से ली गई, ब्रिटेन या ब्रिटिश से आपकी क्या ली गई? तो ब्रिटिश से आपकी मंत्रिमंडलीय सरकार ली गई। और केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए गए? तो केंद्र राज्य संबंध आपका कनाडा से लिया गया, कनाडा से लिया गया केंद्र और राज्य का संबंध। तो यहां से आपको सीधी सीधी चीजें पूछेगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकार का जो प्रावधान है या मंत्रिमंडल का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कहां से लिए गए? तो ये कनाडा से लिए गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये समवर्ती सूची कहां से ली गई? तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि समवर्ती सूची भारत के संविधान में कहां से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला, एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर जोड़ी आई है, फिर से हमें जोड़ी मिलानी है। तो अगर हम देखें तो जो मूल अधिकार है, मैंने अभी आपको बताया कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए मूल अधिकार। फिर आपसे पूछेगा कि जो आपका शासन की संसदीय प्रणाली है, ये शासन की संसदीय प्रणाली आपकी कहां से ली गई? तो ये यूके से ली गई, यूके से ली गई। यूके मतलब कहां? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली गई आपकी क्या? तो संसदीय प्रणाली। फिर आपसे पूछेगा कि जो आपातकालीन उपबंध है, ये आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए? तो ये जर्मनी से लिए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकालीन जो उपबंध है ये कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके कहां से लिए
लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो आपको सिर्फ चीजें याद रखनी है कि कौन सी चीज कहां से ली, सही जोड़ी अपना आप बन जाएगी। मैंने पूछा मूल अधिकार कहां से लिए, तो अमेरिका से लिए। मैंने पूछा संसदीय प्रणाली कहां से ली, तो ब्रिटेन से ली। मैंने पूछा कि आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए, तो ये तो जर्मनी से लिए गए। और मैंने पूछा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, तो ये तो आयरलैंड से लिए गए। ये सही चीजें आपको इस प्रकार से याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया, तो याद रखना है दोस्तों, ये भारत और यूएसए में, सिर्फ भारत और यूएसए में क्या है, तो न्यायिक और पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, मतलब ये यूएसए से लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ली गई है। अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के अंतर्गत छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी जिनको काम दिया गया था। और इसी संविधान सभा के अंतर्गत एक समिति आती है जिसका नाम है संघ संविधान समिति। और इस संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया था, तो इनके अध्यक्ष बने थे कौन, तो जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे पहले जो लिखित संविधान है, इस लिखित संविधान का प्रावधान हमें कहां से मिला, तो याद रखना है सबसे पहले जो अमेरिका है, इस अमेरिका ने अपना लिखित संविधान तैयार किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया था, तो पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया, तो जिसने लिखित संविधान का निर्माण किया, लिखित संविधान का निर्माण किया। अगला, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर सन 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इस दिन आपके संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो याद रखना है उस समय भारत के संविधान में टोटल 22 तो भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय थी। कब, तो याद रखना है अगर हम बात करें तो उस समय टोटल कितने भाग थे, 22 भाग। और आज भी कितने भाग है, तो आज भी 22 भाग है। उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज 400 से ज्यादा भी अनुच्छेद हो गए, आज 400 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए। और उस समय अनुसूचियां कितनी थी, तो उस समय अनुसूचियां 8 थी और आज कितनी हो गई, तो आज 12 हो गई। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, एक और सही जोड़ी यहाँ पर आपके सामने आती है। सबसे पहला यहाँ पर आता है कि नए राज्यों का गठन। तो याद रखना है नए राज्यों का गठन अगर हम करना है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या होगा, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। दूसरा आता है नागरिकता। तो संविधान का जो भाग 2 है, इस संविधान के भाग 2 में किसका प्रावधान है, तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। तीसरा है मौलिक अधिकार। तो संविधान के जो भाग 3 है, इस भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। और चौथा आता है प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था। तो संविधान के अनुच्छेद 323 ए में क्या है, तो 323 ए में संवैधानिक अधिकरण की स्थापना की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है, तो संविधान का जो भाग 2 है, इस भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। और प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 223 ए के अंतर्गत आपका 323 ए के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी आपके भारतीय संविधान की, जिसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए। धीरे धीरे टॉपिक वाइज ऐसे आगे चलते पूरा संविधान यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।